दोस्तों आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा। ये लोग कई सालों की मेहनत करने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रांग कर पाते हैं, लेकिन क्या हो कोई शख्स कुदरती तौर पर ही इतना ह्यूज और स्ट्रांग हो कि कई सालों की मेहनत करने के बाद बनने वाले बॉडी बिल्डर्स भी उसका मुकाबला ना कर सके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद कुदरती तौर पर सबसे ह्यूज और स्ट्रांग लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। नील फिंगलेटन। दोस्तों एक एवरेज बंदे की कद की बात की जाए तो एक एवरेज बंदे का कद 5 फुट 4 इंच होता है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक एवरेज बंदे की हाइट को क्रॉस कर लिया है। इन लोगों का कद एक आम बंदे के कद से काफी ज्यादा है और नील फिंगलेटन भी इन लोगों में से एक है। नील का ताल्लुक ब्रिटिश से था और ये पूरे यूरोपियन यूनियन का सबसे लंबा आदमी था। दोस्तों अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसका कद 7 फुट 7.56 इंच था। जब इसने अपने दौर में दुनिया की सबसे लंबी लड़की ग्रीनर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था तो नील को दुनिया के सबसे टॉलेस्ट मैन की लिस्ट में शुमार कर लिया गया था। दोस्तों नील से पहले ये लड़की सबसे लंबी हुआ करती थी। नील एक एक्टर और बास्केटबॉल प्लेयर था और नील की पूरी फैमिली में ही सारे लोगों के कद काफी लंबे थे। इसकी सिस्टर का कद 6 फुट 3 इंच था और इसका भाई 6 फुट 8 इंच का था। इवन के इसके मदर और फादर भी काफी लंबे थे। इनका कद भी 6 फुट से ऊपर था। पता नहीं ये लोग खाते क्या थे। नील जब 11 साल का था तो इसका कद तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था। जब इसकी उम्र 16 साल थी तो इसका कद 7 फुट 5 इंच तक पहुंच चुका था। 18 साल की उम्र में इसका कद बढ़ता रहा और फिर रुक गया। इसने 2 ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्रीज ब्रिटिश टैलेंट मैन और सुपर ह्यूमन जॉइंट्स में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा इसने फेमस टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में भी रोल्स प्ले किए थे। अनफॉर्चुनेटली 2017 में जब नील की एज 36 साल थी तो हार्ट फेलियर की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। दोस्तों ये बंदा सच में कमाल था। विकास उपाल। दोस्तों विकास उपाल इंडिया का सबसे टैलेंट मैन था। ये 1 जनवरी 1986 को इंडिया के शहर हरियाणा में पैदा हुआ था। 2007 में जब ये 18 साल का था तब इसका कद 8 फुट 3 इंच तक पहुंच चुका था और इसका वेट 200 किलो से भी ज्यादा था और इसे इंडिया का सबसे टैलेंट पर्सन करार दिया गया था। इसका कद अपनी उम्र के लिहाज से अभी भी ग्रो हो रहा था। दोस्तों वैसे तो आम आदमी के हाथ का साइज 7.6 इंच तक होता है, लेकिन विकास के हाथ 13 इंच लंबे थे और इसके पाँव का साइज 19 इंच था और ये अपनी हाइट की वजह से पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस था और लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इवन के लोग इसके साथ सेल्फीज और वीडियोस भी शूट करते थे। दोस्तों एक आम आदमी का कद विकास की चेस्ट तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचता था और इसने 2006 में एक बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था। अनफॉर्चुनेटली इस शख्स को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी और दिल्ली की एक हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था और 30 जून 2007 को इसका ऑपरेशन होना था। इसका ब्रेन ऑपरेशन किया गया था तो वो कामयाब ना हो सका और 21 साल की उम्र में विकास की डेथ हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, इस शख्स का कद सच में ह्यूज था। इगोर वोवकेनिन्स्की। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम इगोर है और ये 1982 में यूक्रेन में पैदा हुआ था। इसकी उम्र 39 साल है और ये उस वक्त यूएस का सबसे टैलेंट पर्सन था। इसका कद 7 फुट 18 इंच था और इसका वेट 172 किलो था। दोस्तों जब इगोर छोटा सा था तो ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही लगता था, लेकिन जो जो ये बड़ा होता रहा तो इसकी बॉडी में अजीबो गरीब चेंजिंग आना शुरू हो गई थी। इवन के जब इसकी उम्र सिर्फ 7 साल हुई तो इसका कद 6 फुट तक पहुंच गया। इसी कंडीशन को देखते हुए इगोर की पेरेंट्स ने इसे ट्रीटमेंट के लिए यूक्रेन से अमेरिका ले आए थे। यूएस के मायो क्लिनिक के डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि इनके बेटे की पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से इसका कद इतनी तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इगोर को दिल की बीमारी भी लग गई थी। इगोर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का लास्ट स्टूडेंट था। गुजरे चंद दिनों में इसने सोशल मीडिया पर भी बहुत नाम कमाया था। इवन के ये कई फिल्म्स और कमर्शियल्स में भी काम कर चुका था। दोस्तों ये वो पहला शख्स है जिसने अपनी शर्ट पर वर्ल्ड बिगेस्ट ओबामा सपोर्टर लिखा था, क्योंकि ये ओबामा का बहुत बड़ा फैन था। इवन के इसने काफी टीवी शोज में भी ये बताया था कि ये ओबामा से बहुत ज्यादा इंप्रेस है और इनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता है। इसके अलावा इगोर का एक अपना यूट्यूब चैनल भी था जहाँ पे ये डेली व्लॉगिंग करता था। इसके चैनल का नाम इगोर द यूक्रेनियन था और यहाँ पर इसके 15,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन अनलकली 2021 में इगोर हार्ट डिजीज की वजह से फौत हो गया था। मैनी यारब्रो। दोस्तों ये जो हैवी शख्स आप देख रहे हैं इसका असल नाम एमयू यारब्रो था, लेकिन रेसलिंग की दुनिया में से मैनी यारब्रो के नाम से जाना जाता था। ये अमेरिका का बहुत ही स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट, फुटबॉलर, एक्टर और प्रो रेसलर था। इसका कद 6 फुट 8 इंच था। 1990 में जब ये रेसलिंग की दुनिया में आया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसका वेट 272 किलो से भी ज्यादा था और ये बहुत ही अच्छा सुमो रेसलर था और इसका वेट ज्यादा होने की वजह से इसे सुमो रेसलर बनने में बहुत मदद मिली थी। इसने 1992 में
सूमो खेलना स्टार्ट की थी। इसी साल इसने सूमो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज के मेडल्स जीते थे। इसके बाद 1993 में इसने एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर का मेडल जीता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था। इवन के कुछ ही सालों में इसका वजन 375 किलो को क्रॉस कर गया था और इसी वजह से ये काफी बीमार रहने लगा और 2007 में इसने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया था। लेकिन इतना ज्यादा वजन कम करना कोई आसान काम नहीं था और इसके मैनेजर का कहना था कि मैंने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता था। ये एक हेल्थ एक्सपर्ट से डाइट प्लान ले रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 21 दिसंबर 2015 को इसे बहुत ही मेजर हार्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। जब इसकी डेथ हुई तो इसकी उम्र 51 साल थी और उस वक्त ये अमेरिका का सबसे हेवीएस्ट एथलीट था। बहरहाल जो भी हो, ये बंदा सच में स्ट्रांग और ह्यूज था। बियांबा, दोस्तों बियांबा का ताल्लुक मिगोरिया से है और ये प्रोफेशनल सूमो रेसलर था। इसने अपने करियर का स्टार्ट सूमो रेसलिंग से ही किया था। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही ये जोडो का नेशनल जूनियर चैंपियन बन चुका था। इसने जापान में होने वाले सूमो ग्रैंड चैंपियनशिप में अवार्ड भी जीता था। जब बियांबा की एज 16 साल थी तो इसने वर्ल्ड डिवीजन चैंपियनशिप का भी अवार्ड जीत लिया था और 18 की उम्र में ये अपनी टीम का हाईएस्ट रैंकिंग रेसलर बन चुका था। उस वक्त इसका कद 6 फुट 1 इंच था और इसका वजन 165 किलो था। उस वक्त भी बियांबा की हाइट और वेट दोनों ही नॉर्मल इंसानों से ज्यादा थे। इसके अलावा बियांबा ने मिगोरिया में भी काफी अवार्ड जीते थे क्योंकि ये एक आला दर्जे का एथलीट था। 2007 से लेकर 2014 तक ये यूएस सोमो चैंपियनशिप में हिस्सा लेता रहा और इन 8 सालों में इस रेसलिंग में टोटल 110 अवार्ड्स जीते थे और ये इन तमाम चैंपियनशिप में सिर्फ 7 दफा हारा था। लेकिन 20 साल की उम्र में इसने रेसलिंग की दुनिया को छोड़ने का फैसला कर दिया। अनफॉर्चुनेटली जब ये 28 साल का था तो इसे कोविड-19 हो गया था, जिसकी वजह से फरवरी 2020 में मिगोरिया की एक हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो गई थी। बहरहाल जो भी हो, ये शख्स सच में टैलेंटेड था। दोस्तों ये न्यू चैनल है, अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी तो इस चैनल पर आपको मजीद हैरत अंगेज इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने को मिलेगी। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।